शामिल हैं, लेकिन मैं स्वयं को भी। तो अभी इवेंट चालू हो चुका है और अभी हम लोग जा रहे हैं एक इवेंट में और देर रात शुभम भाई ये सब लोग हैं और अभी हम लोग इवेंट में जा रहे हैं। बस निकलने वाले हैं, इवेंट आज उसके बाद चलते हैं इवेंट में और वहाँ पे बहुत लोग। तो अभी सब लोग हम लोग ऑटो में बैठ चुके हैं और सब निकल रहे हैं सीधा इवेंट के लिए। तो अभी हम लोग आ चुके हैं, बस थोड़ा सा दूर बचा है पार्क और हम सब लोग उतर चुके हैं ऑटो से। थोड़ी दूर बचा है, फिर आप लोगों को से मिलाता हूँ जितने लोग आए हैं सना सुल्ताना में सब लोग से मिलाता हूँ आपको। तो हम लोग चलते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं। देखो थैंक यू सो मच मेरे प्यारे भाई लक्ष्य भाई। और हकीकत तो अभी मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ, ये देखो सामने स्टेज लगा। तो अभी इवेंट चालू हो चुका है, ये देख सकते हैं जिसको लेकर आज वो आपके बीच में होंगे। तो अभी वो सना सुल्ताना में भी अभी आएंगे, अभी आएंगे तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। जय भारत, जोर से बोलिए वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आज कारगिल दिवस पे हम अपने 527 जवानों को याद कर रहे हैं। 1999 में जो विजय हमने अपने देश को दिलवाई थी, उसके साथ साथ हम ये भी याद रख रहे हैं जिस तरीके से हमारे जवानों ने उस कारगिल में अपनी शहादत दी है और अपने देश के लिए अपने आप को कुर्बान किया। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। आपके शब्दों में वो जोश, मुझे प्रतीक ने बताया था कि दीदी अब बहुत स्ट्रांग हो गई है और वो बोलने में बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं होती है। हिम्मत होनी चाहिए। मैं चाहूँगा शक्ति दीदी के सम्मान में हमें पूरा 2000 तालियों से उनका हौसला बढ़ाए और ये पूरा उन्नाव आपके साथ में है। और मैं इस सम्मान के लिए मैं एक बार पुनः अपने विधायक आदरणीय पंकज गुप्ता जी का, आदरणीय अरुण सिंह जी का विशेष आभार व्यक्त करता हूँ। साथ में मैं आग्रह करूंगा इस सदर विधानसभा सीट के लोकप्रिय सदर विधायक, जनता के दिलों में हमेशा जिनका राज रहता है और उन्नाव को हमेशा भव्य सुंदर बनाने के लिए दिन रात प्रयत्नशील रहते हैं, आदरणीय विधायक जी से मैं आग्रह करूंगा कि अपने आशीर्वाद वचन से हम सभी को अभिषेचित करें। आदरणीय पंकज गुप्ता जी, चलिए एक बार मां भारती के जगह श्रद्धांजलि देते हुए उनके बताए गए मार्ग, जैसा अभी हमारी बिटिया कह रही थी कि धर्म के आधार पर जिस प्रकार से हमारे साथ ये नशल से घटना घटी दोबारा ना घटित हो और उसके पीछे कौन से कारण हमको समझते हुए आगे बढ़े हमारे नौजवान, यही संकल्प आज के इस कार्यक्रम में हम सब लें और आप सबसे भी यही आशा कि आप लोग भी यही संकल्प लें। आज इस कार्यक्रम में हमारे बीच में जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष आदरणीय अरुण सिंह जी, हमारे शुभम जी के परिवार की हमारी बिटिया, हमारे परिवार के आदरणीय पांडे जी, हमारे शैलू वर्मा जी, समी जी, हमारे मनीष जी, हमारे यहाँ पर उपस्थित हमारे लक्ष्य निगम जी और इस कार्यक्रम के आयोजन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हमारे सभी साथी पंकज चौहान जी, अशोक पटेल जी, हमारी बिटिया मंच पर है उपस्थित। इस प्रांगण में सभी का मैं अभिवादन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और आप सबको आज कारगिल विजय दिवस के इस पावन अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ। हम बचपन से एक गीत सुनते आए जब देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था और हमारे देश को आज़ादी मिली थी, उस समय से लेकर हर 15 अगस्त और 26 जनवरी को एक गीत जरूर सुनते हम लोग और वो गीत इस प्रकार से है कि हम लाए हैं तूफान को कश्ती निकाल के और इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। मैं इस बात को बड़ी पीड़ा के साथ, बड़े दुख के साथ कह सकता हूँ कि आज़ादी के आप सब तो शामिल हैं, लेकिन मैं स्वयं को भी शामिल करता हूँ कि जो योगदान हम सब भारतीयों का राष्ट्र के प्रति
इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात हमारे लिए नहीं हो सकती। देश आजाद हुआ, जम्मू कश्मीर जैसी विरासत थी और उन विरासतों पे पाकिस्तान जैसे राष्ट्रों का हमला और हमले होने के बाद हम अंदर तक घुस जाएं और वहीं पर उस रिश्ते को छोड़कर पूरा वापस भारत में वापस चले आए और उसके बाद वो भारत विरुद्ध धारा 370 और 35 लेकर चले आए। इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात हमारे लिए नहीं होती। ये 89 की घटना है, ये 91 की घटना है, ये संसद पे हमला, ये हमारे अक्षरधाम जैसे मंदिरों पर हमला, ये पहलगाम के ऐसे हमले, हमारे 40-40 सैनिक मार दिए जाते हैं। उत्तर नहीं देने की स्थिति हमारी सरकारों की, इससे बड़ी पीड़ा की बात नहीं हो सकती। अक्सर हम लोग प्रश्न खड़ा क्या करते हैं कि अगर हमारे ऊपर हमला हुआ, 40 सैनिक मारे गए, सुबह द्विवेदी जी की हत्या कर दी गई, क्या करेगी सरकार? 140 करोड़ की आबादी वाले भारत की सरकार के प्रधानमंत्री सिर्फ 45 करोड़ 40 करोड़ की आबादी वाले अमेरिका के आगे हाथ फैलाते थे कि 20 करोड़ वाली आबादी वाले पाकिस्तान को समझाओ, इसके अलावा कभी उत्तर देने का काम नहीं किया। मुझे तो अच्छी तरीके से याद है कि जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, ये मंच राजनीतिक नहीं है, लेकिन ये बात कहने में मुझे कोई संदेह नहीं कि जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने तो हमने बदला लेना सीखा और बदला इस तरीके का लिया कि जब जरूरत पड़ी तो सर्जिकल स्ट्राइक की घर में घुसकर ठोका, जरूरत पड़ी तो एयर स्ट्राइक भी करने का हम लोगों ने काम किया और जब बिटिया के साथ अन्याय हुआ, ऑपरेशन सिंदूर करके उनको उनकी औकात दिखाने का काम अगर भारत में हुआ तो पहली बार उन्होंने इसके लिए आप सबको बधाई देना चाहता हूं। ये चेतावनी नहीं, ये संदेश देने का काम। आप कायरता पूर्वक घटनाओं को अगर सहते रहेंगे तो निश्चित रूप से विरोधी जो है, विपक्षी जो है, ये आतंकवादी है, ये कभी चुप बैठने वाले नहीं है। इसलिए इनको उत्तर देने की आवश्यकता थी। और आज भी मुझे वो घटना याद है, आप सबको याद होगा कि हमारे बीच का एयर स्ट्राइक में अभिनंदन नाम का वो फौजी, वो पायलट जब पाकिस्तान में गिरा था, इसके पहले जितने पाकिस्तान में गए कभी वापस नहीं आए और पूरा देश इंतजार कर रहा था कि अभिनंदन वापस आएगा कि नहीं आएगा। 72 घंटे हमारे घर का भी टेलीविजन नहीं बंद हुआ, हम सब इंतजार कर रहे थे। संसद में बहस चल रही थी, मोदी जी ने कहा हमारे बेड़े पाकिस्तान की तरफ घूम जाए, समुद्री बेड़े, और पाकिस्तान के अंदर संसद के अंदर बहस चल रही थी कि अभिनंदन को छोड़ दो वरना भारत हम पर हमला कर देगा। और रात का दृश्य भी आपको याद होगा, 8:30-9 बजे का, जब अभिनंदन बाघा बॉर्डर पर मूंछों पर ताव देता हुआ भारत के अंदर प्रवेश करता है, कि गौरव इस दृश्य को भी देखने का काम हम लोगों ने किया। आज के इस पावन अवसर पर, आज के इस श्रद्धांजलि समारोह के अवसर पर हम सब सिर्फ सीख लेने का काम करें, सीख की दृष्टि से लेने का काम करें कि अक्सर हम लोग संवैधानिक अधिकारों की बात करते हैं। हमारा अधिकार, राइट टू स्पीच, राइट टू हमारे भोजन का, हमारे जो अधिकार है, हमारी शिक्षा का जो अधिकार है, ये सारे अधिकारों की तो बात करते हैं, लेकिन जो दायित्व हमारे संविधान के दूसरे पन्ने पर लिखा गया, हमारे कर्तव्यों के बारे में कहा गया, कई बार हम उन कर्तव्यों से पीछे हटने का काम करते हैं। इसलिए राष्ट्र प्रथम, उसके बाद हमारी सारी व्यवस्था। देश सुरक्षित है तो हम सब सुरक्षित हैं। इसलिए आप सबसे अनुरोध है कि हम राष्ट्र के प्रति कृत संकल्पित होते हुए आज के इस अनुष्ठान को उसी दिशा में हमारे शुभम द्विवेदी जी के चरणों में संकल्पित करते हुए, उनको समर्पित करते हुए आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का काम करें। और जिन बच्चों को आगे अवसर इस कार्यक्रम में अपनी प्रतिभा को दिखाने को मिल रहा है, मैं उनको भी हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आपका जीवन बहुत लंबा है और जिस भारत की परिकल्पना हम सब यहाँ अपने भाषणों में कर रहे हैं, शायद हम जिए ना जिए, लेकिन उस भारत को भविष्य में जीने का भी काम आप लोगों को करना है। इसलिए अपने कृतित्व में, अपने व्यक्तित्व में राष्ट्रवाद का बोध लेकर आगे बढ़ने का काम करिए। यही आशा और अपेक्षा करते हुए आप आगे बढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद। संस्था को मेरा बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आदरणीय कामराज पठान, आरजे उन्नाव का इकलौता आरजे कामराज पठान, आसिफ खान और क्रिश, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। ये सभी इन्फ्लुएंसर्स हैं जो हमारे इस इवेंट को लगातार अपने सोशल मीडिया पेज से मैनेज कर रहे हैं। तो अभी इवेंट चालू हो चुका है, ये देख सकते हैं, जिसको लेकर आज वो आपके बीच में होंगे। और तो अभी वो सना सुल्ताना में भी आएंगे, अभी आएंगे तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तभी एंट्री होती है सना सुल्ताना मैम की। अभी इवेंट समाप्त हो चुका है तो हम लोग जा रहे हैं अपने घर।